नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अनुरोध भी किया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा या नहीं हो पा रहा है तो यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इसके साथ उनका एक पुराना कैप्शन जो है वो काफी वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को एडिट करके उसके साथ उस कैप्शन के साथ जोड़कर जो है कई सारे सवाल कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा भी इस वीडियो को साझा किया गया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आखिर ये पत्र जो भेजा है इसमें क्या कुछ लिखा गया है और किस तरीके से प्रतिक्रिया भी इस पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि दो कांग्रेस के सांसद द्वारा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। साथ ही कहा गया कि इसमें केवल टीकाकरण वाले लोग ही भाग ले, यानी जिन्हें कोरोना के 2 डोजेस लग चुके हैं। पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रीय हित में स्थगित कर दिया जाए। तो कांग्रेस सांसद जो है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इस पर यानी इस चिट्ठी पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया था। मुझे लगता है कि मनसुख मांडविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को तो पसंद आ रही है और लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। मांडविया को जनता का ध्यान हटाने के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं एक और इनके जो सांसद है उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। उन्होंने तो ये कहा कि मैंने तो पत्र अभी देखा ही नहीं है, लेकिन आज कोविड प्रोटोकॉल में आखिर क्या रखा है। ऐसा लगता है कि हमारे पास किसी भी अन्य सार्वजनिक जगह पर इसे लागू करने का योग्य कोविड प्रोटोकॉल है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा अचानक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई है कि बीजेपी को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात है तो अनुराग ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या है कि विशिष्ट परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है। मैं मान सकता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष से ज्यादा परिवार की अहमियत मिलती है, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही होगा। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सुबह 11 बजे कोरोना का रिव्यू बैठक जो है वो से बुलाई थी। चीन और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों के जनोम सीक्वेंस लैब को प्राथमिकता के आधार पर पॉजिटिव केसों का सैंपल जमा करने को कहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर बी पवार ने कहा कि आज हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक कर रहे हैं। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि लगातार अन्य देशों में कोविड संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है। खासकर चीन की हालत जो है दिन पर दिन और बदतर होती जा रही है। हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि दूसरे देशों में कोविड की क्या स्थिति है और भारत के लिए क्या करने की जरूरत है। जब आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना की स्थिति इस तरीके से बाहर के देशों में खराब हो रही है, खासकर चीन की स्थिति काफी ज्यादा खराब देखने के लिए मिल रही है। कई सारे एक्टिव केसेस जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर लगातार ये डिमांड भी किया जा रहा है कि जो फ्लाइट है जो कि भारत से चीन की तरफ जाती है, चीन की तरफ से भारत की तरफ आती है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए और एक जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रैवल एंड टूर पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि संक्रमण यहाँ पर ना फैले। और इसे ही लेकर आज जो है ये बैठक बुलाई गई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए पहले दिनों दिशा निर्देश भी जारी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कोरिया, गणराज्य और ब्राजील में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को पत्र लिखा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारतीय SARS-CoV-2 यानी
जीनोमिक्स कंसोर्टियम से नेटवर्क के माध्यम से वेरिएंट को हम ट्रैक करके उनके लिए पॉजिटिव केस सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की कवायद को तेज करना आवश्यक है। और इसे ही लेकर फिर जो है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी ज़्यादा लोगों का जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है, लोग अपने हिसाब से रुक रहे हैं फिर आगे भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं, वो काफ़ी सारे लोग एक साथ चल रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से हिमाचल के जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री हैं वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से कोविड के मामले अब आ रहे हैं, इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को ये नसीहत दी है, लेकिन कांग्रेस का इस पे जो प्रतिक्रिया है वो ये बता रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए तैयार नहीं है और इस पूरे कोविड के मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये कह के कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ ज़्यादा हो रही है, इस वजह से भाजपा को तकलीफ हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वायरल वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, जिस वायरल वीडियो के बारे में आपको बता रहे थे कि कैप्शन के साथ वायरल वीडियो शेयर किया गया है जो इस वक्त काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। बारे में बात कर लेते हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया है उनके पुराने कैप्शन के साथ, जो कैप्शन था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और जो वीडियो उन्होंने इसमें लगाई है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं कि इस वक्त अटेंशन का केंद्र बना हुआ है। कारण है इस वीडियो में राहुल गांधी खड़े हैं, एक व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तभी दूसरा व्यक्ति आता है और सेल्फी लेने का जो है प्रयास करता हुआ नजर आता है। इसी दौरान राहुल गांधी बड़ी तेजी से उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर मरोड़ देते हैं और उसके फोन भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। उसके बाद वो आदमी कैसे भी अपना हाथ खींच के वहां से बचाता है और पीछे चला जाता है। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी फोटो खिंचाने के लिए वहां खड़ा हो जाता है, यानी फोटो खिंचाने के लिए होड़ लगी हुई है। इसे देखते हुए अब कमेंट सेक्शन की बात करें, लोग लिख रहे हैं कि आजकल तो पॉलिटिक्स में भी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ हो जा रहा है। वही एक और व्यक्ति लिखते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया है पप्पू गांधी, ऐसे खुलती है मोहब्बत की दुकान। तो लोग इस वीडियो को लगातार साझा कर रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं राहुल गांधी देश का सबसे बदतमीज आदमी है। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि मोहब्बत के फरिश्ते ने एक मासूम मनुष्य का हाथ मरोड़ दिया। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि शेम शेम पप्पू शेम, यानी उन्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी जी के बारे में क्यों उन्होंने कहा कि जो है जो पैदा ही नफरत फैलाने के लिए हुआ उसे प्यार का क्या पता है, यह दुकान चलाने लायक ही है। तो इस तरीके से लोग जो है लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग तो जो सेल्फी क्लिक कराने गए तो उसे भी लेकर कह रहे हैं कि प्रसाद मिल गया उसे सेल्फी का। तो एक तरह से मीम्स देखने के लिए मिल रहा है, प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से बात कहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन जब कोई सेल्फी लेने आ रहा है तो उसकी हाथ मरोड़ देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो नौटंकी है वो एक्सपोज हो गई है, वो जनता के सामने आ गई है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब इसे देख के समझ आ रहा है कि कोई मोहब्बत की दुकान या फिर ऐसा कुछ नहीं है जो कहते हैं, सिर्फ उन्हें सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने से मतलब है और वो यही करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने ही कार्यकर्ता का हाथ मरोड़ रहा हूं, चलते हुए थोड़ा डोल रहा हूं, दिख रहा है वीडियो में पूरा हिल गया हूं, मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वाला 52 साल का युवा बोल रहा हूं। तो अब देखिए लोगों ने कविता भी लिखनी इस पर शुरू कर दी है और लंबे चौड़े लोग कविता भी लिख रहे हैं कि किस तरीके से मोहब्बत की दुकान और फीके पकवान वाले हालात हैं इस वक्त। कांग्रेस के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति को इसकी रंग रंग में है और भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ एक नाटक है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी को के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो पत्र लिखा गया उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, साथ ही साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।